ये है Oppo Reno 15F। अगर आपके पास Oppo Reno 15 लेने के पैसे नहीं हैं क्योंकि ये तकरीबन 40-50 हज़ार पाकिस्तान में महंगा है, तो Oppo ने सस्ता ऑप्शन रखा है Oppo Reno 15F। वो अलग बात है कि इस बार इसकी प्राइस भी 20 हज़ार बढ़ा दी है Oppo Reno 14F से। बिना कोई टाइम वेस्ट के इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसके जो स्पीकर्स हैं ना, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, वो एक्सीलेंट आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। साउंड काफी लाउड है, बेस भी किसी हद तक देखने को मिल जाती है। कुछ ना कुछ मुझे बेस में कमी फील हुई है, लेकिन ओवरऑल जो स्पीकर्स है ना, इस प्राइस के हिसाब से बहुत सॉलिड है। इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है वो काफ़ी पोर है, मतलब मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। इस प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी वाइब्रेशन मोटर होनी चाहिए थी। यहाँ पे ओ हैप्टिक्स देखने को नहीं मिलते जो हमें Oppo Reno 15 में मिल जाते हैं। तो वाइब्रेशन मोटर अच्छी नहीं है, टाइपिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा, यूआई में कम इंटीग्रेशन है। उसके अलावा बीकन लिंक का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि वाईफाई या डाटा नेटवर्क नहीं है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग आप कर सकते हैं। ओप्पो का एक फीचर है। और उसके अलावा आपको कॉल रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। जो चीज़ें लोग ज़्यादातर पूछते हैं ना कॉमेंट्स में, वो मैंने पहले ही बता दी है। स्मार्टफोन की मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो 7000 mAh की बैटरी है, 80 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 6.6 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सामने 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब इसका सेल्फी कैमरा और Oppo Reno 15 का सेल्फी कैमरा एग्जैक्टली सेम है, तो फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है। कैमरा की डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, जो पिछली बार था। 8GB रैम 256GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है मेरे पास। 1,20,000 इसकी इनवॉइस रखी गई है। डिस्काउंट के बाद मार्केट में पाकिस्तान में आपको तकरीबन 1,05,000 के आसपास मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ, ColorOS 16 के साथ आता है। थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18,000 से उनकी शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप Oppo Reno 15 की वीडियो देखना चाहें, कैमरा टेस्ट मुकम्मल रिव्यू मैंने अलग से बना रखा है, यहाँ कहीं पे वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी तक प्रीमियम है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे बैक साइड हार्ड है, साइड जो है ना वो इलास्टिक है, ट्रांसपेरेंट केस है। जैसे आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो स्क्रीन पर प्रोटेक्टर भी अप्लाइड होता है, और 80 वाट का सुपर फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही Oppo ने प्रोवाइड किया है। इस स्मार्टफोन में जो चीज मुझे अच्छी लगी है ना, वो है इसका ये कलर और डिजाइन। ये टॉयलेट ब्लू कलर में है इस वक्त मेरे पास, और Oppo Reno 15 मैंने व्हाइट कलर में एक्सपीरियंस किया हुआ है, उससे ये वाला कलर काफी ज्यादा खूबसूरत है। स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल पे आपको स्टार्स मिलते हैं ना शाइन करते हुए डिफरेंट एंगल पे, अगर आप टिल्ट करते हैं, ये वाला स्मार्टफोन होल्ड करने में भी काफी खूबसूरत और अच्छा लगता है। 6.5-6 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, तो ना बहुत बड़ा है ना बहुत कॉम्पैक्ट है, दरमियाना साइज का फोन है। डिजाइन के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज मुझे पसंद आई है स्मार्टफोन में, वो है 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग। एक तो इस फास्ट चार्जर से इस 7000 mAh की बैटरी को आप तकरीबन 58 मिनट में 58 मिनट्स में फुली चार्ज कर देता है बैटरी को। लेकिन एक बार बैटरी चार्ज हो जाती है तो क्योंकि काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, आपको बहुत सॉलिड बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगा। इनफैक्ट इस वक्त इस प्राइस पे सबसे अच्छा बैटरी बैकअप Oppo Reno 15F में ही देखने को मिलता है। मीडियम टू हैवी यूजेज पे आपको तकरीबन 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रख के अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल लाइट यूज करते हैं, तो 11-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी ये वाला फोन आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट चीज जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में स्मार्टफोन में अच्छी लगी है, वो है इसका सॉफ्टवेयर ColorOS 16। अब Oppo ने इसको इतने ज्यादा पॉलिश कर दिया है ना, कस्टमाइजेशन के इतने ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नया फ्लेक्स थीम वाला ऑप्शन है, डार्क आइकन्स प्रोवाइड किए गए हैं, आइकन्स को आप वॉलपेपर के कलर के साथ मैच कर सकते हैं। नया ग्लॉसी सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि एप्पल के iOS 26 से इंस्पायर्ड है। सेटिंग्स में Oppo ने AI के लिए अलग से सेक्शन दे दिया है, यहाँ पे आपको सारे AI फीचर्स, माइंड स्पेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। AI फीचर्स काफी सॉलिड है Oppo AI के। जो ऐप ड्रॉअर है उसमें भी ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड ऐड कर दिया गया है, और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में क्लॉक के नए फॉन्ट्स, नए साइजेस, नए थीम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर में ना Oppo ने Oppo Reno 15 और Reno 15F में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा। एग्जैक्टली आपको सिमिलर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जैसा Oppo Reno 15 में है वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर के मामले में ये वाला स्मार्टफोन काफी सॉलिड है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे जाने से पहले कुछ थोड़ी सी मजीद चीजें बताऊं। कैमरा की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे जो मेन कैमरा है वो काफी सॉलिड है, अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, अच्छी लाइटिंग आप देते हैं, डिटेल्स वगैरह, शार्पनेस, क्लैरिटी, सारी चीजें काफी हद तक ऑन पॉइंट होती हैं। थोड़े से कलर्स वॉश आउट मुझे फील हुए हैं, मतलब कलर्स इतने ज्यादा पॉपी नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कलर्स वाइब्रेंट पसंद आते हैं तो ये वाली जो तस्वीरें लेता है वो थोड़ी फीकी लगेंगी, आप जाके एडिटर में कलर्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा कैमरा है। अल्ट्रा वाइड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और 2 मेगापिक्सल का तो यहाँ पे क्या ही काम है, उसको हटा ही देना चाहिए। जो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें और Reno 15 के सेल्फी कैमरे में कोई भी फर्क नहीं है। 0.6x, 1x, 2x 3 मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं। 0.6x पे काफी
अल्ट्रा वाइड किस्म की सेल्फीज आती हैं और फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ओप्पो रेनो 14F में नहीं था। ये वाली वीडियो ओप्पो रेनो 15F के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 0.6x पे 4K 30 FPS पे, ऐसे करके 1x पे, और ऐसे आप 2x पे भी जूम कर सकते हैं। डिटेल का लेवल चेक कर रहे हैं, एक्सपोजर को बार बार एडजस्ट कर रहा है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। यहाँ पे सामने मेरे सूरज है, तो एक्सपोज किस हिसाब से इसने किया हुआ है, और आवाज़ कैसी आ रही है, माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और ये वाली वीडियो ओप्पो रेनो 15F के बैक कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ पोर्ट्रेट वीडियो मोड में। लो लाइट इन्वायरमेंट में ये वीडियो कैसे कैप्चर करता है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ से मेरे बाल इसने छोड़े हुए हैं, लो लाइट के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छी पोर्ट्रेट वीडियो निकाल रहा है। बैक साइड पे जो मेन कैमरा है उससे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उससे 1080p 30 FPS पे। वीडियो क्वालिटी मुझे मेन कैमरा से डिसेंट लगी है, मतलब बैक का मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अल्ट्रा वाइड की कैमरा क्वालिटी किसी काम की नहीं है, ना ही फोटोज में ना ही वीडियोज में। बाकी एक चीज जरूर है कि 2 से 3 सेकंड्स लेता है जब भी आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तो AI इनहेंसमेंट्स देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से पिक्चर में डायनामिक रेंज कलर्स वगैरह को रिस्टोर कर देता है। तो वो चीज मैंने कहा कि आपको बता दूं। अब स्मार्टफोन की कुछ वो चीजें बताऊं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो एक तो मैंने शुरू में बता दिया कि जहां पे जो हैप्टिक वाइब्रेशन मोटर है वो काफी वीक है, मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। जो आप टाइपिंग वगैरह करते हैं उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। उसके अलावा जो बैक साइड पे अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है ये काफी वीक है, मतलब लो लाइट में तो बिल्कुल ही फौत हो जाता है। जब आप इसको अच्छी लाइटिंग देते हैं तब कुछ ना कुछ डिसेंट पिक्चर्स निकल के आती हैं, ज्यादा अच्छी पिक्चर्स वहां पे भी निकल के नहीं आती। उसके अलावा ColorOS 16 ओवरऑल मुझे सॉफ्टवेयर इस प्राइस पे काफी पसंद है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस के इतने महंगे फोन में नहीं होने चाहिए। आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ही ओप्पो को चाहिए कि ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही फोन बॉक्स से निकालते हैं वैसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उनको फिर एड्स और नई नई रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। और आखिरी चीज जो मुझे पसंद नहीं है इस स्मार्टफोन में वो है इसकी प्राइस। मतलब डायरेक्टली 20,000 का जो जंप लिया है ना ओप्पो ने। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो प्रोसेसर है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, ये डिसेंट है लेकिन इतनी कोई खास नहीं है। 8GB रैम 256GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन। इसी प्राइस पे Realme 15 या टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर इस तरह के फोन्स हैं जो 12GB 512GB प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि रैम भी ज्यादा दे रहे हैं, रैम रोम और बेटर प्रोसेसर दे रहे हैं। तो ये वाला स्मार्टफोन जिस प्राइस पे आता है उस हिसाब से जरा भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको ओप्पो रेनो 14F यूज्ड मार्केट में मिल जाता है 70 से 80 हज़ार के आसपास, उस स्मार्टफोन के साथ चले जाएं, ज्यादा चीजें आप मिस नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसका फ्रंट कैमरा है उसको आप किसी हद तक मिस करेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो ओप्पो की जो मार्केट वैल्यू है ना, यानी कि अगर आप इसको सेल करने जाएंगे तो इजीली बिक जाते हैं। ये इसको एडवांटेज जरूर है जो टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर है या Realme 15 है उसके ऊपर, कि ये वाला स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से आता है, तो ओप्पो की ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू, वो सारी चीजें इस स्मार्टफोन की उन फोन से बेटर हैं। बाकी अगर आप इस स्मार्टफोन को मार्केट से लेते हैं तो 1 लाख के आसपास, 1,05,000 में मिल जाएगा। उस हिसाब से जो चीजें इसमें अच्छी थी, जो चीजें मुझे किसी हद तक अच्छी नहीं लगी, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।